यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी द कोवेनेंट की। मूवी के शुरुआत में हम लोग को बताया जाता है कि 2001 में 9/11 हमले के बाद तालिबानियों के बारे में पता लगाने के लिए अमेरिकन आर्मी ने अफगानिस्तान में अपने 1300 सैनिकों को भेजे, जो कि 10 सालों में बढ़कर 98,000 हो गए थे। और वहाँ के 50,000 अफगानिस्तानी लोगों को यूएस आर्मी अपने साथ काम पे रख लिया था, जहाँ पर अमेरिकन आर्मी वाले सब अफगानिस्तानी लोगों के कामों से अगर खुश हुए तो उन्हें अमेरिका का वीजा देकर अमेरिका शिफ्ट करने का वादा करते हैं। इसके बाद हम लोग को कहानी मार्च 2018 की दिखाई जाती है, जहां पर हम लोग को अफगानिस्तान में एक चेक पोस्ट पे अमेरिकन सर्जन जॉन नजर आता है। वहां अपने टीम के साथ लंच करने के लिए जाने की बात करता है। वहां पर जैक नाम का ऑफिसर एक ट्रक को चेक करने के लिए जाता है, जिससे उस ट्रक का ड्राइवर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ये वाकया जॉन भी देख रहा होता है, जहाँ पर वो ड्राइवर अपनी ट्रक को छोड़कर भागता है और तब उस ट्रक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें जैक मारा जाता है और इससे जॉन काफी ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद हम लोगों की कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर जॉन अपने बेस पे होता है और वहाँ पे एक ऑफिसर उसे अफगानिस्तानी आर्मी ट्रेन किए हुए दिखाता है, जहाँ पर इन्हें वीजा देने का वादा किया गया होता है। तब जॉन उनमें से अहमद नाम का एक सैनिक को चुनता है, जो कि काफी होशियार है। इस बारे में उसके साथी भी बताते हैं। जॉन अहमद से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए काम कर रहे हो। तब अहमद बताता है कि मैं यहाँ पर पैसे और अमेरिकन वीजा के लिए काम कर रहा हूँ और पेशे से मैं एक मैकेनिक हूँ। अब जॉन को जरूरत होती है इसकी यहाँ के लोगों को भाषा को समझने के लिए। अब जॉन अपनी टीम में अहमद को भी शामिल कर लेता है। ये लोग पास ही के एक गाँव में आते हैं और यहाँ पर इन्हें एक घर में तलाशी लेनी होती है, जहाँ पर अहमद बात करता है और ये लोग घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर जॉन को किसी तालिबानी ग्रुप के होने की जानकारी मिली होती है, लेकिन ये जानकारी झूठी होती है। ये लोग नई नई जगह पे घूमते रहते हैं और इन्हें तालिबानियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। यहाँ पर इन्हें खबरी बताता है कि एक इलाके में तालिबानी हो सकता है, जहाँ पर जॉन को उस जगह पे जाना होता है। और तब वहाँ डेक्लेन नाम के एक आदमी से जानकारी लेकर अहमद से इस बारे में पूछता है। तब अहमद बताता है कि मैं तो इस आदमी को जानता हूँ। और रात के वक्त ये लोग उस आदमी को मार्केट में देखते हैं, जिससे ये लोग किडनैप कर उसे एक जगह पे लाते हैं और इसे धमकाते हैं। और तब ये आदमी अहमद को पहचान लेता है और वो उसे इसके पूरे परिवार को मार देने की धमकी देता है। लेकिन अहमद इसे पैसे की लालच देकर दूसरे तालिबानी के बारे में पूछता है और यहाँ पर जॉन को उसे पैसे देना ठीक नहीं लगता, लेकिन अहमद इसे ढेर सारे पैसे देकर उस जगह के बारे में पता लगा लेता है। इसके बाद ये लोग बेस में आते हैं, जहाँ पर जॉन अहमद से नाराज होता है और वहाँ अपने दोस्तों से अहमद के बारे में पूछता है। तब उसके दोस्त बताते हैं कि अहमद और उसका भाई अली तालिबानियों को ड्रग सप्लाई करते थे, लेकिन तालिबानियों ने उसके भाई को मार दिया था। इसीलिए अहमद यूएस आर्मी के साथ मिलकर उन सबको बर्बाद करना चाहता है और जॉन को इस बारे में पहले मालूम नहीं थी। इसके बाद जॉन अहमद से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करनी है, और तब अहमद इसके लिए राजी होता है। अगले दिन ये लोग तालिबानियों का लोकेशन देखते हैं और रेगिस्तान से उस लोकेशन पर पहुंचने की बात करते हैं। रास्ते के बीच अहमद गाड़ी को रुकवा देता है, जिससे जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तब अहमद इन्हें बताता है कि अगर दूसरी तरफ तालिबानियों का बेस है तो हमें इस रास्ते से जाने की कोई जरूरत नहीं। तब जॉन अपने सैनिकों को आसपास भेजता है और तब ये सैनिक आकर बताते हैं कि ये जगह तो बिल्कुल सेफ है, मगर इनमें से एक सैनिक झूठ बोल रहा था, जिसे अहमद पकड़ लेता है। और फिर वहाँ जॉन को बताता है कि मैंने उनकी टीम की सौदा किया था। पहले तो जॉन अहमद की बात को नहीं मानता, लेकिन दूर से ड्रोन की मदद से जब इन्हें मालूम पड़ता है कि आगे तालिबानी का अड्डा है, तो वहाँ अपनी टीम को वापस लेकर आता है। अब रात के वक्त जॉन अपनी पत्नी कैरोलिन और अपने बच्चे से बात करता है। कैरोलिन को कहता है कि मैं जल्द यहाँ से आने की कोशिश करूंगा। और इधर अहमद घर आकर अपनी पत्नी फैजा से मिलता है, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर बढ़ रहे खतरे से वहाँ काफी ज्यादा डरी होती है। तब अहमद बोलता है कि हमें बहुत ही जल्द वीजा मिलेगा और हम सब यहाँ से बहुत जल्द चले जाएंगे। अगले दिन स्टीव जॉन के साथ होता है। स्टीव जॉन को बताता है कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर एक तालिबानी बेस है और ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। और तब जॉन अपनी टीम के साथ तैयार होता है उस जगह पे जाने के लिए। ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर एक फैक्ट्री होती है और यहाँ पर ये लोग कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं और ये सारी चीजें एक आतंकवादी छुप कर देख लेता है और वहाँ अपने मेन बेस में बता देता है। वहाँ पर अहमद एक आदमी से बात करता है, जो कि बताता है कि यहाँ से दूसरे साइड में एक तालिबानी बेस है, लेकिन अहमद इस आदमी की झूठ को पकड़ लेता है और वहाँ जॉन को बताता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ के सभी जगहों को चेक करते हैं और जॉन को ऊपर एक कमरे में कुछ आतंकवादी मिलते हैं, जिससे जॉन इन सबको धुंध कर रख देता है, मगर इन सब में इनका एक सैनिक घायल हो जाता है। तब जॉन और अहमद उसे लेकर बाहर आते हैं। तब तक तालिबानी की एक टुकड़ी जॉन की साथियों पे हमला कर देते हैं और इनके काफी सारे साथियों को ढेर कर रहे होते हैं। ये लोग मदद के लिए बुलाते हैं, मगर यहाँ से इनकी सेना काफी दूर थी और इधर तालिबानी सब इनके साथियों को एक एक कर धुन रही थी। जॉन और अहमद तालिबानियों को मारते पीटते अपने बचे सैनिकों के साथ यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनके साथियों को भी कार को उड़ा दिया जाता है और सिर्फ यहाँ से जॉन और अहमद ही बचकर भाग पाते हैं। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब ये दोनों एक जंगल के अंदर घुस जाते हैं और
इधर तालिबानियों के अड्डे पर यूएस आर्मी आती है और ये लोग यहाँ पर अपने मरे हुए सैनिकों को देखते हैं, लेकिन इन्हें अभी भी अहमद और जॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और इन्हें लगता है कि वो दोनों मारे गए होंगे। इधर जॉन और अहमद एक जगह पे रुकते हैं। अगले दिन तक आतंकवादी सब जॉन और अहमद को ढूंढते ही रहते हैं और इधर जॉन और अहमद यहाँ से अपनी बेस की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर होती है। मगर तब भी ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। इन्हें रास्ते के बीच आतंकवादी दिखाई पड़ता है, तब ये दोनों उन पर हमला कर देते हैं। मगर असल में यहाँ पर ढेर सारे आतंकवादी होते हैं और इस लड़ाई के बीच जॉन के हाथ में एक गोली लगती है और उसके पैर में एक गोली लगती है। यहाँ पर तालिबानी जॉन को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करने के लिए यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी अहमद अकेले ही इन सारे आतंकवादियों को ढेर कर देता है और जॉन को बताता है कि हमारा सफर बहुत ही लंबा होगा। जिसके बाद अहमद यहाँ पर आतंकवादी को कपड़े को पहनता है और जॉन को एक लकड़ी की गाड़ी पे बैठाकर धक्का देकर यहाँ से ले जाने लगता है। अहमद जॉन का बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करता है और वहाँ उसे यूएस बेस की तरफ ले जाने लगता है और इधर आतंकवादी भी इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। इधर अहमद एक गाड़ी को खरीदता है और वहाँ जॉन को लेकर जा रहा होता है, तभी रास्ते के बीच कुछ आतंकवादी मिलते हैं जो इनसे लिफ्ट मांगते हैं। अहमद इन आतंकवादियों को लिफ्ट देता है। इसके बाद अहमद कुछ मुसलमानों से मिलता है जो कि तालिबानियों से नफरत करते हैं। अहमद इन्हें जॉन के बारे में बताता है जो कि घायल होता है और तब ये लोग अहमद को एक सुरक्षित रास्ता बताते हैं यहाँ से जाने के लिए और खाने का सामान और दवाइयाँ भी देते हैं। अहमद यहाँ से जॉन को लेकर आगे बढ़ता है, जहाँ पर अहमद कई दिनों तक लंबा सफर तय कर एक जगह पे पहुँचते हैं और तालिबानियों सब भी इन दोनों को ढूंढने के लिए कई सारे गाँव को भी जला दिए होते हैं। अहमद 2 हफ्तों तक जॉन को घसीटते हुए आगे बढ़ता है और वह करीबन 100 किलोमीटर तय कर चुका होता है, जहाँ पर वह एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक दुकान होती है। यहाँ पर अहमद पानी पी रहा होता है, तभी यहाँ पर आतंकवादी आते हैं और वो अहमद को देख लेते हैं और तब अहमद इन आतंकवादियों से लड़कर इन्हें खत्म कर देते हैं। मगर इनमें से एक आतंकवादी बचा होता है जिसे अहमद मार कर खत्म कर देता है और तभी यहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है और ये लोग अहमद को पकड़ लेते हैं। तब अहमद इन्हें बताता है कि मैं आप ही सब में से एक हूँ और मेरे साथ जॉन भी है। ये लोग जॉन को देखते हैं और उसे पहचान लेते हैं और तब उसे हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकाला जाता है। अब 4 हफ्तों के बाद जॉन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और 3 हफ्तों के बाद कैलिफोर्निया में वहाँ अपनी फैमिली के साथ होता है और उसे मिलने के लिए यहाँ पर डेक्लन आता है। डेक्लन इसे बताता है कि अहमद 100 किलोमीटर दूर सफर तय कर तुम्हें बेस तक पहुँचाया था। जॉन पूछता है कि इस वक्त अहमद कहाँ पर है। तब डेक्लन बताता है कि हम लोग भी अहमद को ढूंढ रहे हैं मगर उसका कोई अता पता नहीं है। डेक्लन बताता है कि हम उन्हें मेडल देने वाले थे मगर तुम्हारी जान बचाने की वजह से वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था जिससे तालिबानी सब भी अहमद को जान चुके थे और उसे मारने वाले को बहुत बड़ा इनाम देने वाले थे तालिबानी सब, और इसी वजह से अहमद को उसके भाई अली ने कहीं पर छुपा दिया है। अब अहमद को बचाने के लिए उसके पूरे परिवार वालों का भी वीजा होना चाहिए था, लेकिन मिलिट्री ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया और इसी वजह से ये लोग अहमद को ढूंढ रहे हैं। अब ये सच्चाई जानकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ अगले ही दिन अपने कॉन्टेक्ट के ऑफिसरों के पास कॉल लगाता है, जहां पर ऑफिसर सब बताते हैं कि हम सब अहमद को विजय देने के लिए तैयार हैं मगर उसके परिवार वालों को नहीं। और अहमद तो अब तो बाप भी बन चुका है, जिससे जॉन को अब गुस्सा आता है और वो अपने ही ऑफिसरों को गालियां देता है। अब ये सारी सच्चाई जानकर जॉन चैन से सो भी नहीं पा रहा था। वहाँ अपनी पत्नी कैरोलिन को बताता है कि अहमद ने मेरी काफी सारी मदद की और मेरी जान बचाई और इसकी वजह से वहाँ मुश्किल में पड़ चुका है और मैं यहाँ पर बेड पे सो रहा हूँ और उधर अहमद अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगले दिन वह डुगलन से मिलता है और इन सब में उससे मदद मांगता है। तब डुगलन बताता है कि इस मामले में हम अपनी अफगानिस्तान में प्राइवेट आर्मी को पैसे देकर उनसे मदद ले सकते हैं। जॉन इसके लिए राजी होता है। अब जॉन अपनी पत्नी से मिलता है और उसे बताता है कि मैं फिर से अफगानिस्तान जा रहा हूँ। तब कैरोलिन कहती है कि तुम पिछले 12 सालों से मिलिट्री में हो और तुम हर बार जाते हो तो मुझे लगता है कि तुम वापस लौट कर नहीं आओगे, लेकिन तुम वापस लौट कर चले आते हो और इस बार तो तुम 3 हफ्तों तक गायब थे और हमें लगा कि तुम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन तुम्हारे आने पर हमें काफी बड़ी उम्मीदें मिली और अगर तुम फिर से जाना चाहते हो तो जाओ, मगर तुम वादा करो कि तुम वापस लौटकर जरूर आओगे। जॉन अपनी पत्नी से वादा करता है और इसके बाद वो अपने सीनियर स्टीव से आकर मिलता है, जो कि जॉन को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है, जहाँ पर जॉन अहमद के परिवार वालों को वीजा न मिलने पर मिलिट्री के सभी अफसरों को गाली दे रहा था। जॉन स्टीव को बताता है कि मुझे इस चीज का गम नहीं है, जबकि अहमद ने तो अपनी जान पर खेलकर मेरी सेवा की है और मेरी जान बचाई और उन्होंने अहमद के साथ उनके परिवार वालों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये मुझे सही नहीं लगा और स्टीव आपकी भी तो अहमद ने एक बार जान बचाई थी और इसके बदले में आप अहमद और उसके फैमिली की जान बचाने के लिए उनकी वीजा आप किसी भी तरह लाएंगे। अगले दिन जॉन अफगानिस्तान पहुंचता है और वहां पर प्राइवेट मिलिट्री टीम के लीडर आईडी से मिलता है और उसे अहमद के बारे में सब कुछ बताता है। तब आईडी उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे अपनी टीम को तैयार करने में 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन जॉन को ये वक्त काफी ज्यादा
लग रहा होता है और कहता है कि मैं अहमद को कुछ होने नहीं देना चाहता, जिस पर एडी कहता है कि जॉन तुम अकेले ही आगे बढ़ो, मैं अपनी टीम को पूरी तरह तैयार कर बाद में आकर तुम्हें बचा लूंगा। तब जॉन इसके लिए राजी होता है और एडी उसे एक गाड़ी और कुछ हथियार और अहमद का भाई अली का लोकेशन देता है। जॉन यहाँ से जाता है और आतंकवादियों से छुप कर एक शहर में अली से मिलता है। जॉन को पहचान लेता है और बताता है कि मैंने अपने भाई अहमद को छुपा कर रखा हूँ और मेरा भाई आपकी तारीफ करता रहता है और साथ ही हमारा बिजनेस तालिबानियों के साथ इसी वजह से वो लोग मेरे भाई को पकड़ कर उसे टॉर्चर कर लोकेशन जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तब जॉन अहमद के बारे में पूछता है। तब अली बताता है कि मेरे भाई अहमद और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा इनाम रखा गया है कि जो भी हम दोनों भाई को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जॉन कहता है तुम दोनों भाई को कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर तुम दोनों को बचाने के लिए ही आया हूँ। अली अपने ड्राइवर के साथ जॉन को जाने के लिए कहता है। ये लोग जॉन को ट्रक के अंदर छुपा देते हैं और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ये लोग रास्ते के बीच तालिबानियों से अली का बिजनेस होने की वजह से कई बार बच जाते हैं, लेकिन एक जगह पे दो आतंकवादी पकड़ लेते हैं और इनकी ट्रक को चेक करने लगते हैं और तब जॉन इन दोनों को मार देता है और इनकी लाशों को पानी में फेंक देता है और इस वाकया को दूर से एक आतंकवादी देख लेता है। जिसके बाद जॉन ट्रक से आगे बढ़ता है और इस बीच जॉन के पास स्टीव का कॉल आता है। वहाँ बताता है कि मैंने अहमद और उसके परिवार वालों को वीजा बनाकर एडी के पास पहुँचा दिया हूँ। अब अगले दिन जॉन एक गाँव से बाहर अहमद को देख लेता है और वहाँ उस जगह के बारे में एडी को बताता है और तब एडी उन्हें 2 किलोमीटर दूर एक टैंक के पास मिलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो 2 ही घंटे में इन लोगों को यहाँ से निकालने वाला होता है। जिसके बाद जॉन अहमद से जाकर मिलता है और अहमद काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पर अहमद बताता है कि तुम्हारे आने पर यहाँ खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिस पर जॉन कहता है कि मैं अपने दोस्त को खतरे की वजह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अब इन दोनों को बात करते हुए एक आतंकवादी देख लेता है और वह इस बारे में बेस में बता देता है कि जॉन और अहमद दोनों साथ में है और इनकी बातें एडी भी सुन लेता है और चौंक जाता है कि अफगानिस्तान में जॉन और अहमद को हीरो माना जाता है। जॉन अहमद के पूरे परिवार वालों को ट्रक में बैठाता है और यहाँ से निकलकर टैंक की तरफ जाने के लिए जाते हैं और आतंकवादी इनके पीछे ही आ रहे होते हैं। जॉन और अहमद आ रही आतंकवादी की गाड़ियों को उड़ा देते हैं और फिर टर्मिनल के पास आकर ट्रक को जलाकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जॉन देखता है कि ब्रिज पे कई सारे आतंकवादी आ रहे हैं। तब ये लोग आतंकवादियों को मारना स्टार्ट करते हैं, मगर आतंकवादी सब चारों तरफ से आ रहे होते हैं। जॉन और अहमद दोनों मिलकर यहाँ पर कई सारे आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं, मगर एक पॉइंट पे आकर इनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है और ये दोनों अब जीने की उम्मीद खो बैठते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें आसमान की तरफ यूएस फ्लाइट जेट दिखाई पड़ती है और वे लोग आतंकवादियों को ट्रैक कर उनके ऊपर बम गोले गिराकर उन्हें खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो प्लेन यहाँ से निकल जाते हैं और इन वाकया को अहमद और जॉन देखकर खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एडी हेलीकॉप्टर से आता है और वहाँ यहाँ पर आकर अहमद की पूरे फैमिली के पासपोर्ट और वीजा देता है और यहाँ से चलने के लिए कहता है। तब अहमद जॉन को थैंक्स बोलता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर में जॉन और अहमद आगे बढ़ते हैं और ये लोग बेस की तरफ आकर अमेरिका के लिए रवाना होने वाले होते हैं और हम लोग को बताया जाता है कि 2021 में यूएस आर्मी अफगानिस्तान से अपने बेस को हटा दिया था, जिसके बाद एक ही महीने में तालिबानियों ने उस जगह पे कंट्रोल कर लिया और उन्होंने 300 से भी ज्यादा मुस्लिम लोगों को मार डाले जो कि यूएस आर्मी की मदद करते थे। अब प्लेन में अहमद अपनी पासपोर्ट और वीजा को देखकर बहुत खुश होता है और वह जॉन को थैंक्स बोलता है और इनका प्लेन अमेरिका के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।